कृषि उपज मंडी के अधिकारियों कर्मचारियों ने शनिवार को प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मॉडल एक्ट लागू करने का विरोध किया। दोपहर में मंडी के कर्मचारी, अधिकारी, तुलावटी व हम्मालों ने काली शर्ट पहनकर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किए गए इस एक्ट का विरोध किया गया। कृषि उपज मंडी के गेट क्रमांक 2 पर कृषि उपज मंडी से जुड़े सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर विरोध किया। इस दौरान कृषि उपज मंडी के कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह पवार ने चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया गया है। इसमें किसी को भी कहीं पर भी व्यापार करने की अनुमति दी गई है। अनिल परिहार ने कहा कि इस मॉडल एक्ट के लागू होने से मंडी से जुड़े सभी कर्मचारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस मॉडल एक्ट को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। अभी केंद्र सरकार द्वारा मंडियों में मॉडल एक्ट 1 मई से लागू किया गया है। उसके तत्वाधान में कर्मचारी संघ, तुलावटी संघ, हम्माल संघ, हाथ ठेला टेम्पो संघ सभी संयुक्त रूप से हम आंदोलन मंडी में कर रहे हैं। ये जो मॉडल एक्ट बना है, ये मॉडल एक्ट मंडियों में निजीकरण की मान्यता को देता है, कर्मचारियों के अधिकारों को क्षीण करता है, निजी कंपनी को मंडी का लाइसेंस लिए बिना कहीं पर भी माल खरीदने की अनुमति देता है। मंडी बोर्ड का हस्तक्षेप इसमें पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। उसके विरोध में सभी कर्मचारी मिलकर हम आंदोलन कर रहे हैं। ये जो एक्ट लाया गया है, ये किसानों के लिए कमर तोड़ कानून साबित होगा। इस काले कानून से किसानों का प्रतिशत कम होगा। किसान मतलब मजदूरों में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसान बहुत छोटे छोटे हैं। किसान अगर एक बार मंडी आ जाता है तो वापस किसी भाव माल बिके वो वापस अपने गांव को नहीं ले जा सकता है, क्योंकि किसान के पास ट्रैक्टर नहीं होता, वो तो किराए से लेकर आता है। तो ये मॉडल एक्ट ठीक नहीं है। सरकार का ये मानना है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार किसान अगर किसी मंडी में चला गया तो वापस मंडी से बाहर नहीं निकलता है। इसमें हम्माल वर्ग बहुत बड़ी 1,20,000 के लगभग मध्य प्रदेश में हम्माल वर्ग है, तुलावटी वर्ग है, और ये जो हाथ ठेला टेम्पो संघ है, ये लोग भी इससे कहीं न कहीं वंचित रह जाएंगे, क्योंकि निजी मंडियाँ हो जाएगी तो इनको कोई गाड़ी पे नहीं रखेगा। आप विडम्बना देखिए, 30-40 वर्षों तक जो कर्मचारी काम करता है उसकी पेंशन 2005 से सरकार ने बंद कर दी है, और एक दिन के लिए भी अगर कोई जनप्रतिनिधि संसद या विधानसभा में चुना जाता है तो वो जब तक जीवित रहेगा उसको पेंशन मिलती है, और यहाँ पूरे 40 सालों तक अगर कर्मचारी काम करता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।